अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एक्सक्लूसिव खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। DGISI की तब्दीली के साथ ही हुकूमत की तब्दीली की बाज़गश भी वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में हो रही है। अब DGISI की तब्दीली पर तो आप कहेंगे कि जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो ये कह चुके हैं कि DGISI की तब्दीली अभी नहीं हो रही, और फिर जाहिर है जो कंसर्न क्वार्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आके बार बार इस खबर की तरदीद कर रहे हैं। लेकिन बहुत रोज़ पहले हम आपको ये बता चुके थे कि DGISI जनरल नदीम अंजुम का जो टेन्योर है वो 17 सितंबर को मुकम्मल हो रहा है। यानी जो 1 साल की एक्सटेंशन दी गई थी वो मुकम्मल हो रही है, जिसके बाद को नया DGISI आएगा। अगर तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एक्सटेंशन ना हो तो कोई नया DGISI आएगा। नया जो अफसर है वो कोई चार्ज इज्यूम करेगा, और उसके बाद वो ऑफिसर वही होगा जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर साहब के साथ सेम पेज के ऊपर होगा, या जाहिर है उनका जो ब्लू आइड होगा वही होगा, क्योंकि DGISI की पोस्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और कई लिहाज से इसकी अहमियत जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब DGISI की तब्दीली हो रही है, नहीं हो रही, कौन आ रहा है, इस हवाले से आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तब्दीली के साथ ही जो बड़ी सियासी तब्दीली है वो भी बड़ी तेज़ी से आती हुई नज़र आ रही है, और इस सियासी तब्दीली के जो आसार हैं वो बहुत रोज़ से सामने आना भी शुरू हो चुके हैं। मैं 3 ऐसे सिम्पटम्स आपके सामने रखूंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पहली बात यह है कि गुज़श्ता चंद रोज़ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मीडिया में जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर वो टेलीफोनिक बीपर्स दे रहे हैं, वो अपना नैरेटिव बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स के एजेंडे की बात कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की अफादियत पे बात कर रहे हैं, वफाकी आइनी अदालत को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अहम जुज़ करार दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वफाकी आइनी अदालत अदालती इस्लाहात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि उन्होंने ये बात की कि 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। उसके बाद अच्छा, ये पहला सिम्टम तो बिलावल साहब की मीडिया के ऊपर गैर मामूली अपीयरेंसेस हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो जुमे के रोज़ एक अहम तकरीब हुई थी, और उस तकरीब में जो मैंने आपको बताया था कि DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब की साहबजादी की शादी की तकरीब थी, उसमें नून लीगी रहनुमा तो खाल खाल नजर आए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ज़रूर मौजूद थे, लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस थी, मुराद अली शाह साहब तक, राजा परवेज अशरफ तक, आसिफ जरदारी साहब वहाँ मौजूद थे, बिलावल भुट्टो साहब वहाँ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, कमोबेश तमाम तर लोग इस तकरीब के अंदर मौजूद थे, जो बता रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त कौन है जो कुर्बतें बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए है। नंबर 2। अच्छा, नंबर 3 बात यह है कि हाल ही में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई आप कौन होते हैं कि नंबर 4 नंबर 5 वाले को उठा के चीफ जस्टिस लगा दें, ये इख्तियार आप अपने पास लेना चाहते हैं और इसके लिए आप कोई कानून साजी करा रहे हैं। आप कौन होते हैं ऐसी बात करें? अब पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन आपको एक खलीज आने वाले दिनों में मजीद बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके साथ ही मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, वो ये है कि आपको एक ही स्टेज से इसमें गुमान गालिब है, और ये बादस या बईदस कयास बात नहीं है कि आपको नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान, ये सब एक ही स्टेज के ऊपर सियासत करते हुए दिखाई दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और शायद मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो अभी उनको ये बात बड़ी अजीब और अनहोनी लग रही होगी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैं फिर दोहरा देता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये आपको सेम स्टेज से सियासत करते हुए दिखाई दे, ये बात बादस या बईदस कयास नहीं है। अगर ये सेम स्टेज के ऊपर होंगे तो दूसरी तरफ कौन होगा? फिर दूसरी तरफ होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ऐसे राह तलाश करने की कोशिश कर रही है जिसमें, अच्छा, मैंने स्टेज के ऊपर नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ ने कहा,
नवाज शरीफ उस सेम स्टेज के ऊपर होंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी होगी, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े हुए होंगे। अच्छा, मैं यहीं से आके कनेक्ट करूंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और होने क्या जा रहा है। उससे पहले मैं आपको एक और सिनारियो बयान कर देता हूँ, और वो सिनारियो ये है कि इस वक्त अदालती महाज पर जो कुछ हो रहा है, उसमें बहुत से लोग जिनका ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा वो जा रहे हैं, और ये फैसला हो गया है कि एक्सटेंशन नहीं देनी, तो मैं उनको ये बता दूं, उनकी खिदमत में अर्ज है कि इस वक्त कुछ लोग ये चाहते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहें, क्योंकि उन्हें जस्टिस काजी फायज ईसा बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, और वो उनको यकीन दहानी करा रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस रहेंगे। यही वजह है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसमें जस्टिस काजी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, यानी जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके इख्तियारात को मजीद बढ़ा दिया गया है। ज़ाहिर है वो मंसूर अली शाह के लिए तो इख्तियारात नहीं बढ़ाए गए, बल्कि काजी फायज ईसा के लिए इख्तियारात बढ़ाए गए हैं, जो एक बहुत बड़ा सिम्टम है। ये एक बहुत बड़ा सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस है इसकी कि जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस रखना है, इसलिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को बढ़ाया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा है, उन्होंने जो 8 जजेस का अक्सरियती फैसला है, उस पर 9 सवालात लिख छोड़े हैं, और 9 सवालात के जवाबात मांगे जा रहे हैं, और इसको उन 8 जजेस के ऊपर चार्जशीट भी करार दिया जा रहा है कि उन जजेस की जानिब से लिखत पढ़त ना रसीद ना खाता, किसी कोर्ट रूम के अंदर किसी कोई फरीकैन को नोटिस नहीं, और जो है आनन फानन उजलत में एक वजाहती बयान भी जारी कर दिया। तो इसको जो है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है कि इन जजेस की जानिब से कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है, और इस मामले के ऊपर जजेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक ले जाया जा सकता है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कौन बैठा होगा? जाहिर है वो तो नहीं होंगे कि जिनके अगेंस्ट चार्जशीट होगी, उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। और अब सुनने में ये आ रहा है कि जी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये मशवरा दिया जजेस को कि आप फौरी तौर पर कोई ना कोई काम कर दें, क्योंकि अगर ना किया अभी तो फिर आप ट्रेन मिस कर देंगे, अगर अब ना हुआ तो फिर बहुत बड़ा और बहुत गलत हो जाएगा आपके साथ। तो उनके कहने पर यह कर दिया गया, और जस्टिस काजी फाजीसा की तरफ से भी 9 सवालात पूछ लिए गए कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी भी। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर ये मामला आता है तो वहां पर वो जजेस नहीं होंगे कि जिनके अगेंस्ट ये चार्जशीट है, और फिर जाहिर है कि जजेस के खिलाफ को बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, अगर तो कंसर्न क्वार्टर्स चाहेंगे, ताकतवर हल्के साथ होंगे। एक तरफ तो ये चल रहा है ये सारा मामला। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब ने कहा 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन नहीं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब तो जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर वफाकी आईनी अदालत वाला शोशा है। इस सारे मामले को के पेश नज़र रखते हुए इस वक्त जो DGISI की तब्दीली है, मैं वहां से कनेक्ट करता हूँ। अब DGISI की जो तब्दीली है, उसके हवाले से जो नाम है ज़राए के मुताबिक, उस पे उस नाम पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का और वजीर आजम का कंसेंसस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हतमी मंजूरी वजीर आजम साहब देते हैं। उन तक कुछ नाम जाते हैं और कंसेंसस वजीर आजम साहब का चाहिए होता है, और सुनने में ये आ रहा है कि कंसेंसस हो भी गया है, और ये कोई तब्दीली बड़ी तेज़ी से आ भी रही है। और इस तब्दीली के बाद ही सियासी तौर पर यह तब्दीली आ सकती है कि ड्राइविंग सीट के ऊपर ड्राइवर को चेंज कर दिया जाए। अभी शहबाज शरीफ साहब ड्राइवर हैं, शहबाज शरीफ साहब ड्राइव कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज़्यादा कैपिटल लूज़ किया है, IMF के साथ ये अरेंजमेंट इंगेजमेंट हो जाएगा, ये $7 अरब मैच्योर हो जाएंगे, जरदारी साहब जो चाल चल रहे हैं, उसके बाद बिलावल की राह हमवार की जाएगी वजारत उज़्मा पर, और नवाज शरीफ साहब जो मौलाना फजल रहमान ने आज ही इंतखाबात का कहा है कि इंतखाबात मुल्क में एक बार फिर नए इंतखाबात होने चाहिए, तो नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल के नए इंतखाबात के लिए कैंपेन करेंगे। और नवाज शरीफ साहब जो समझते हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल बहुत ज़्यादा लूज़ किया है, फिर वो हुकूमत से ज़रा साइड पे होके ऑपोजिशन करके नैरेटिव बिल्डिंग करके मज़ाहमती बयानियाँ बना के इंतखाबात की तैयारी की कोशिश करेंगे। तो ये सूरत हाल है, ये मंजरनामा है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और शेयर करना इसलिए ज़रूरी कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।